भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का नामकरण रहता था। उसकी उम्र 18 वर्ष थी और वह स्नैपचैट के बारे में बहुत शौकीन था। उसके पास एक पुराना स्मार्टफोन था जिसमें स्नैपचैट ऐप इंस्टॉल था। उसका दिन यही से शुरू होता था कि उसकी स्नैपचैट स्टोरी को देखने में लगता था और रात को उसे नई नई तस्वीरें और वीडियोस डालने का शौक था। एक दिन नामकरण ने अपने दोस्तों के साथ एक उत्सव में भाग लिया। उसने स्नैपचैट पर उस उत्सव की तस्वीरें और वीडियोस डाले। उसकी स्टोरी में उसके दोस्तों ने भी वीडियोस डाले जिनमें वे खुद को उत्सव के मजे में दिखा रहे थे। नामकरण की स्टोरी दिन बिताने के बाद भी जारी रही और उसके दोस्तों की स्टोरी भी आती रही। कुछ ही दिनों बाद नामकरण को एक नया दोस्त मिला जिसका नाम विक्रम था। विक्रम भी स्नैपचैट का शौकीन था और उसकी स्टोरी में वो अपने रोजाना के जीवन की तस्वीरें डालता रहता था। विक्रम ने नामकरण को भी अपने स्नैपचैट फ्रेंड बनाया और उनका आगे का समय बड़े मजे से बिताने लगा। एक रात नामकरण को अचानक एक अजीब सी तस्वीर मिली। वो तस्वीर एक पुराने हवेली की थी जिसमें डरावने रंगीन बत्तियां जल रही थी। तस्वीर के साथ विक्रम ने लिखा था, क्या तुम इस हवेली में एक रात बिताने के लिए तैयार हो? नामकरण का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को हौसला दिलाया कि यह सब सिर्फ मजाक हो सकता है। वह रात आई। नामकरण और विक्रम हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली के दरवाजे खुद ही खुल गए और उन्हें अनजाने अंधेरे में जाना पड़ा। वे हवेली के अंदर पहुंचे जहां वे डरावने आवाजों को सुनने लगे। हवेली के अंदर वे एक अद्भुत और रहस्यमय दुनिया में पहुंचे जहां दीवारों पर रक्त रेखाएं बन रही थीं और भूतीय आवाजें सुनाई दे रही थीं। वे दरवाजे की ओर दौड़ने लगे, लेकिन उसे खोलने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। तभी एक दीवार से एक छिड़काव हुआ और एक पुरानी किताब नामकरण के पैरों के पास गिरी। उसने किताब खोली और पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, यदि तुम यहां से बचना चाहते हो तो तुम्हें दरवाजे की तरफ देखने की आवश्यकता है। नामकरण दरवाजे की तरफ देखा और उसने वहां एक पुराने आयरन की छड़ी देखी। उसने छड़ी का उपयोग करके दरवाजे को खोल दिया और अपनी जान बचाई। वे हवेली से बाहर निकल आए और तब उन्होंने विक्रम के स्नैपचैट फ्रेंड की लिस्ट में देखा कि उसका नाम गायब हो गया था। नामकरण ने खुद को समझाया कि यह सब बस एक विक्रम का शौक हो सकता है, लेकिन उसका मान नहीं मानता था। वह अब कभी भी स्नैपचैट का इस्तेमाल नहीं करता था और रात के समय कभी भी हवेली के पास नहीं जाता। इस घटना के बाद उस गांव में लोग अब स्नैपचैट का इस्तेमाल नहीं करते और रात के समय हवेली के पास नहीं जाते। यह घटना सबको याद रखने के लिए काफी प्रेरणा देने वाली घटना बन गई थी, जो बताती है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के खेल में हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए।